हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के बारे में। आई होप सभी को पता होगा कि हम हिमाचल का एक पूरा का पूरा जीके का सेशन एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हम कर रहे हैं। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम फोकस करेंगे वो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में फोकस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। देखो, इस बार का जो बजट आया हुआ था, इस बार हिमाचल गवर्नमेंट ने जो 2024 फ़रवरी में जो आपके पास बजट इस बार आया था, मतलब जो लास्ट ईयर में जो आपके फाइनेंशियल ईयर था, उसका जो बजट था, इसमें एक स्कीम के बारे में कहा गया था और इस स्कीम का नाम क्या था? भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना में क्या कहा गया? ये अनाउंसमेंट हुई हिमाचल प्रदेश में कि इस भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना के अंडर क्या किया जाएगा? वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसके लिए? शीप एंड गोट्स के लिए, ठीक है। एफएमजीसी जो वैक्सीन्स होती हैं, शीप है ना आपके पास, किस किस को? भेड़ों और बकरियों के लिए ये क्या किया जाएगा? ये स्कीम लाई जाएगी और इस स्कीम का नाम रखा गया था बजट में, भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। स्कीम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हमने वही चीज़ें याद रखनी होती हैं या वही चीज़ें रीड करनी होती हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नहीं तो हिमाचल गवर्नमेंट में ही अगर स्कीम की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ स्कीम्स हैं, बट हम उसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली में चर्चा में बनी रहती है या बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में जिनकी बातें हुई होती हैं। मैक्सिमम या प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वही आपसे पूछे जाएँ। अगर 10 स्कीमें आ रही हैं या 10 स्कीम्स आ रही हैं, तो उसमें से लगभग आपको 7 से 8 स्कीमें जो होंगी वो एक लेटेस्ट पैटर्न पे होंगी। 1-2 स्कीमें पुराने पैटर्न्स पे भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं चर्चा पे रहती हैं। ठीक है? तो उसको ज़्यादा ना फ़ोकस करके आप लेटेस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस किया करो और ऐसा भी फ़ोकस किया करो जो बिल्कुल न्यूज़ पे ही जो बनी रहती हैं। ठीक है? तो ये इससे होगा कि आपका एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगी किसी भी टॉपिक को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हिमाचल प्रदेश वेलफेयर स्कीम फोकस ऑन द ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। देखो, हिमाचल सरकार क्या चाहती है कि हम क्या करें, 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बन जाएं। ठीक है, ग्रीन स्टेट मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन हम क्या करें, प्रोड्यूस करें। अब नेट जीरो कार्बन का मतलब है क्या? हम जितना कार्बन को प्रोड्यूस करेंगे उतने ही कार्बन को हम क्या कर देंगे, सोक कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब उसको क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब्ड कर लेंगे थ्रू द वेरियस प्लांट्स, है ना। मतलब प्लांट्स मतलब जो वेरियस स्कीम्स के द्वारा, जो हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम या वेरियस जो एंटरप्रेन्योरशिप या वेरियस जो हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम लाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग जो हिमाचल को नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या बनाया जाएगा, स्टेट बनाया जाएगा। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्या की थी, ये की थी, जिसमें कहा गया था कि हम इस टारगेट को 31 मार्च 2026 तक क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। और इसके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या ग्रीन डेवलपमेंट के लिए हिमाचल गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है और इस स्कीम का नाम है क्या? मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। एक आपने देखो यहाँ पर एक स्कीम का नाम आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इसमें क्या कहा गया कि जो ऑर्फन जो बच्चे हैं, ठीक है, साथ-साथ में जो विडोज़ के जो बच्चे हैं, ठीक है, विडोज़ के जो चिल्ड्रन हैं, उनको सरकार क्या करेगी, 27 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और साथ-साथ में 4,000 रुपया, ठीक है, 4,000 रुपीज़ क्या करेगी, मंथली आपके पास इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। कितने साल के लिए? 27 साल के लिए, ठीक है। एक एक और स्कीम यहाँ पर चर्चा पे थी, अपना विद्यालय मेरा विद्यालय मेरा सम्मान। मेरा विद्यालय मेरा सम्मान, ठीक है, मेरा विद्यालय मेरा सम्मान। इस स्कीम में क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, एजुकेशन को या स्कूलों को क्या करेंगे, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ताकि स्कूल क्या कर सके, अच्छे से काम कर सकें। एक शगुन योजना हिमाचल सरकार की चलती है, जिसमें कहा जाता है कि हम शादी के लिए 31,000 रुपए प्रोवाइड करेंगे, बट जो बीपीएल फैमिलीज़ से जो गर्ल रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, 31,000 रुपया शादी के लिए दिया जाएगा। तो वेलफेयर ग्रीन डेवलपमेंट के लिए एक वो हिमाचल सरकार की जो स्कीम चलती है, वो चलती है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट है, हमने बात की नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मेरा विद्यालय, ठीक है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ठीक है, नाम याद रख लेना। नाम है क्या? अपना विद्यालय
मेरा विद्यालय मेरा सम्मान। ठीक है, तो अपना विद्यालय मेरा सम्मान। ठीक है, ये स्कीम चलती है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान। ये स्कीम चलती है, ये क्या इंप्रूव करती है? कोऑर्डिनेशन। ये करती है स्कूल्स और सोसाइटी के बीच में, जो वहाँ की जो लोकल सोसाइटी है, जहाँ पर पर्टिकुलरली कोई स्कूल है, तो वहाँ की सोसाइटी के साथ क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है ये स्कीम। ठीक है, स्कीम का नाम याद रख लेना, मेरा विद्यालय अपना विद्यालय मेरा सम्मान। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। एक और योजना के बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें कहा गया कि दोज हु आर अबव देन 70 ईयर्स, ठीक है, जो 70 साल से ज्यादा हैं, उनको क्या करेगी गवर्नमेंट? फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो बंदा क्या ना करता हो, किसी भी टाइप का इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स ना पे करता हो। ठीक है, इनकम टैक्स वो ना पे करता हो, उसी के लिए स्कीम है। और एज का क्राइटेरिया है 70 साल का। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड आर प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर एल्डरली पीपल दोज हु आर अबव देन 70 ईयर्स, जो 70 साल से क्या हैं, ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। देखो, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इस मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में क्या कहा गया? इस मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में कहा गया, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जो ऑर्फन्स हैं और जो विडोज के जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या किया जाएगा? 27 साल तक, ठीक है, क्या दी जाएगी आपके पास? ठीक है, एजुकेशन उनको क्या दी जाएगी? प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ विडोज, ठीक है, बीपीएल के लिए नहीं, हेल्थ सर्विसेज के लिए भी नहीं, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स नहीं। ठीक है, तो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी ऑर्फन्स और विडोज चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव अंडर द मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना। देखो, अभी एक स्कीम और न्यूज में थी, और जिस स्कीम का नाम है क्या? मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। ठीक है, एक इसी तरीके से, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। एक इसी तरीके से एक एग्रीकल्चर की भी स्कीम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की स्कीम से पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्रीकल्चर। तो मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना में क्या कहा जाता है कि हिमाचल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 3 लाख रुपया इंसेंटिव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस बनाने के लिए, साथ साथ में बेसिक एमिनिटीज भी देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपके पास, वाटर सप्लाई हो गई। ठीक है, तो बाकी जो भी फैसिलिटीज रहती हैं वो भी आपके पास हिमाचल गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर की इसी तरीके की एक स्कीम है, जिस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री खेतिहार एवं किसान जीवन सुरक्षा योजना। जीवन सुरक्षा योजना, अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, जिसमें क्या करती है सरकार? जिसको अगर क्या हो, एम्प्यूटेशन, है ना, मतलब बिल्कुल बेसिक सी अगर दिक्कतें आए, तो उसको 10,000 से 40,000 रुपए का बीमा करवा के देती है। अगर माइनर डिसेबिलिटीज अगर देखने को मिले, तो उसको अप टू 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया तक देती है सरकार। और अगर किसी फार्मर की अगर डेथ देखी जाए, तो उसको अप टू
3 लाख रुपए तक का इंसेंटिव प्रोवाइड करती है हिमाचल गवर्नमेंट। तो ये स्कीम है क्या? व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड अंडर द मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना। तो 3 लाख रुपए दिया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, 3 लाख रुपए दिया जाएगा घर बनाने के लिए। व्हाट इज द एलिजिबल ऑफ द शगुन योजना। एक और स्कीम का नाम है शगुन योजना। अब ये शगुन योजना है क्या? हिमाचल गवर्नमेंट की एक स्कीम और चलती है जिसका नाम है शगुन योजना। इसमें सरकार क्या बोलती है कि शादियों के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? 31,000 रुपीज प्रोवाइड करती है हिमाचल गवर्नमेंट फॉर बीपीएल फैमिलीज। ठीक है, फॉर बीपीएल फैमिलीज गर्ल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो रिलेटेड बिलो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड जो फैमिलीज होती है उनकी बच्चियों के लिए, उनकी लड़कियों के लिए ये पैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो गर्ल्स फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, बिल्कुल सही है। अब 21 साल का, तो अभी शादी का जो क्राइटेरिया है हिमाचल प्रदेश में लड़कियों का वो 21 साल का ही है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए नहीं और ऑर्फन्स के लिए भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 50% फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है ना, ये दो टाइप की योजनाएं हैं। राजीव गांधी स्टार्टअप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना। ठीक है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना फेज 1 और एक है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेज 2। ये दो स्कीमें हैं। इस राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे? 50% की क्या प्रोवाइड करेंगे? सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए? ई टैक्सी या ई व्हीकल के लिए। ठीक है, कि जो सरकार में ई व्हीकल का यूज करेगा, ठीक है, फॉर कमर्शियल यूज के लिए उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी ताकि हिमाचल के यूथ को क्या मिल सके? एक एम्प्लॉयमेंट यहां पर जनरेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट यहां पर देखने को मिल सके। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट यहां पर देखने को मिल सके। अब दूसरी बात, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में या राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना में क्या कहा गया? जो भी पर्सन 21 से लेकर 45 साल के बीच में है वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। और ये योजना क्या बोलती है कि हम क्या करेंगे? 100 मेगावाट का, ठीक है, साथ साथ में 200 मेगावाट का और 500 मेगावाट का क्या करेंगे? आपके पास सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास है क्या? ठीक है, 2 बीघा जमीन है, ठीक है ना, देख लेना, ये 1 बीघा जमीन है तो इसमें 100 मेगावाट का क्या लगाओ आप? प्रोजेक्ट लगाओ और आपको क्या मिलेगा? 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। जिसके पास आपके पास 3 बीघा जमीन है, ठीक है, वो क्या करो? 200 मेगावाट का क्या लगाओ? प्रोजेक्ट लगाओ और उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। और जिसके पास 10 बीघा जमीन है उसको क्या लगाओ? 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाओ जिसमें से 1 लाख रुपए तक को आपको पर मंथ दिया जाएगा। तो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना सब्सिडी 50% है। किसके लिए? ई बाइक्स के लिए नहीं, ई टैक्सी एंड ई बसेस के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं है, ना ही ये एजुकेशन के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी ऐसी स्कीम है हिमाचल प्रदेश की जो फोकस करती है सोलर पावर को? तो सोलर पावर के लिए राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना 1 की अगर बात की जाए, ये तो 50% की सब्सिडी प्रोवाइड करता है फॉर द ई व्हीकल्स। और राजीव गांधी स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना फेज 2 क्या करता है? फोकसेस ऑन सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और मुख्यमंत्री हरित विकास योजना फॉर द ग्रीन डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज, और मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना तो मैंने आपको बता दिया, जो 70 साल से ज़्यादा होंगे उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी अनलेस कि वो क्या ना कर सकें, किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स ना पे कर रहे हों। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना पार्टिसिपेट अर्न अप टू हाउ मच मंथली इनकम? 500 किलोवाट से कितना पैसा कमा सकता है? तो 1 लाख रुपया पर मंथ यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करेगी। ओपीएस और एनपीएस के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बात कर चुके हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस की न्यू पेंशन स्कीम के बारे में हिमाचल में ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ समय से।
तो ओपीएस के बारे में अगर हम बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कि मेन बेनिफिट है क्या, इस ओपीएस का मेन बेनिफिट है क्या कि आप क्या करो, एक तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या होती है इसमें पेंशन होती है और कितना होता है, तो लास्ट जो आपकी सैलरी होती है उसका 50% आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो फिक्स्ड मंथली इनकम होती है बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो 50% यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज की एडवांटेजेस ऑफ ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या क्या एडवांटेज रहे हैं ओवर द नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, जो नया पेंशन स्कीम जो आई थी जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या थी, आपकी एक पेंशन थी और ये किसी भी मार्केट पे डिपेंड नहीं करती थी, या मार्केट रिस्क जब भी होता था तो उससे कोई लेना देना नहीं था। इससे होता क्या था कि गवर्नमेंट के ऊपर एक ह्यूज बर्डन रहता था, बट जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता था उसके लिए एक बहुत अच्छी बात होती थी कि उसको टेंशन करने की कोई बात नहीं होती थी, ना ही उसने उसमें कुछ अमाउंट ऐड करना होता था। तो एक गारंटीड पेंशन रहती थी लाइफ के लिए, और अगर उस पर्सन की डेथ भी हो जाए तो उसके स्पाउस के लिए ये पेंशन लग जाती थी। अब ओपीएस जो कंसीडर्ड होता है फाइनेंशियली अनस्टेबल, ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को फाइनेंशियली ये अनस्टेबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी, सरकार के ऊपर क्या कर देती थी कि ह्यूज बर्डन, ठीक है, ऑन 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 सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोज प्रोवाइडेड दी ओल्ड पेंशन स्कीम्स, ठीक है, मतलब दोज प्रोवाइडेड एज पर द ओल्ड पेंशन स्कीम। जो जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट पेंशन्स प्रोवाइड करती थी उनके ऊपर ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर देखने को मिलता था। तो इट रिक्वायर्ड नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस, इट पुट अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है कि ये किसी भी प्रकार का इट रिक्वायर नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन पे ही रहता था, किसी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे नहीं डिपेंड करता था, मतलब इसमें एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, बट ए ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन रखती है गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। तो एक फीचर क्या है नेशनल पेंशन स्कीम का, तो इसमें एक फीचर है कि अगर मार्केट डिपेंड पेंशन रिटर्न है ना, कि अगर मार्केट अच्छी चल रही होगी तो पेंशन अच्छी मिल जाएगी। फिक्स्ड पेमेंट नहीं थी इसमें, नो टैक्स इन विड्रॉल नहीं। पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना, जब विड्रॉ करते थे उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, बट न्यू पेंशन के अंडर जब आप ड्रॉ करवाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं, इसमें 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है एनपीएस में, और सरकार हालांकि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है एज कंपैरिजन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, 14% का यहाँ पर क्या रहता है, इसका कंट्रीब्यूशन रहता है सरकार का, बट फिर भी 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है किसको, एक एम्प्लॉय को। एनपीएस अलाउ करता है पार्शियल विड्रो अप टू परसेंटेज ऑफ एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। देखो, अगर आपने एनपीएस के अंडर क्या कर दिया, एक बार पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, तो आप उसको विड्रो कब कर सकते हो, आप 3 साल तक उसको विड्रो नहीं कर सकते हो, 3 साल के बाद ही विड्रो उसको कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन, आपको भी उसके पीछे रीजन देना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी रीजन है, ठीक है, कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल प्रॉब्लम्स है या कोई और दिक्कतें हैं, तो ही आपको क्या होगा 25% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं तो 3 साल तक उसमें आप कोई भी या किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं ले सकते हो। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर हाउ मेनी ईयर्स कैन एम्प्लॉय विड्रॉ 60% ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड कॉर्प्स। तो जब 60 साल का कोई पर्सन हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है, अपना 60% क्या कर सकता है, उस टाइम पे क्या कर देगा, विड्रॉ कर लेगा अपना पैसा, मतलब एक लंप सम जो होगा वो इकट्ठा ही पैसा निकाल देगा। बट कितना परसेंट निकाल सकते हैं, सिर्फ 60% निकाल सकते हैं, बाकी 40% जो होगा वो आपको इंस्टॉलमेंट में देगी सरकार। नेक्स्ट है विच स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस फॉर द विडोज एंड सिंगल वुमेन के लिए। तो विडो और सिंगल वुमेन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया, और किस स्कीम के अंडर, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। सगुन योजना के तहत तो 31,000 रुपये दिए जाता है शादी के लिए। मुख्यमंत्री हरित विकास योजना, ये तो ग्रीन डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। और अपना विद्यालय मेरा सम्मान, तो ये आपके पास किस प्रकार की स्कीम है, ये एक प्रकार की स्कीम है फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्कूल एंड द लोकल सोसाइटी। नेक्स्ट है हु इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। फेज 2 के बारे में अगर बात की जाए तो जो 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में है उनको क्या दिया जाएगा, इस स्कीम का फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। शगुन योजना प्राइमरली जो ग्रुप को मिलती है वो किसको मिलती है, क्या है ये, तो 31,000 रुपये दी जाते हैं फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को। इस शगुन योजना के अंडर
शादी के लिए कितना पैसा दिया जाता है, तो दिया जाता है 31,000 रुपया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या बोलती है कि हम क्या करेंगे, 27 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में 4,000 रुपया मंथली इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑर्फन्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जो विडोज जो चिल्ड्रन होंगे इनको, ये है ना। तो विडोज और ऑर्फन्स के लिए स्कीम लाई गई है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। नेक्स्ट व्हाट इज द एम ऑफ अपना विद्यालय मेरा स्कीम, तो ये है क्या, तो स्ट्रेंथनिंग करनी है लिंक बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी और स्कूल की पार्टिसिपेशन को आपस में क्या करना है, इंक्रीज करना है। ट्रू अबाउट द मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, सुख आरोग्य योजना क्या है, 70 ईयर से जो ज्यादा होगा उनको बेसिक फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, अनलेस कि वो किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स ना भरता हो। तो इट इज फॉर द पीपल अबव द 70 ईयर ऑफ एज, ठीक है। राजीव गांधी की जो फेज 2 स्टार्टअप योजना है वो किसके लिए है, सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए, बिल्कुल सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए, जिसमें आप 100 मेगावाट, 200 मेगावाट और 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर या सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हो। अंडर विच स्कीम विल द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द परचेज ऑफ द ई टैक्सी या ई व्हीकल के लिए, तो फेज 1 जिसको हम राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के नाम से भी जानते हैं, सगुन योजना 31,000 बीपीएल फैमिली के लिए, हरित विकास योजना ग्रीन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तो ऑर्फन और विडोज चिल्ड्रन। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के बारे में किसके लिए है, तो विडोज एंड ऑर्फन के लिए है, 27 साल तक ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज। विच स्कीम प्रोवाइड मंथली इनकम फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पार्टिसिपेशन, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना फेज 2, है ना, स्वरोजगार स्टार्टअप योजना नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब ये हिंदी में है ये इंग्लिश में है, इसका फेज 2, ठीक है। शगुन योजना और सुख आरोग्य योजना तो हम बात कर चुके। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना मंथली इनकम देती है 200 किलोवाट के लिए, तो ये देती है 40,000, 100 किलोवाट के लिए देती है 20,000, और 500 मेगावाट के लिए प्रोवाइड फैसिलिटीज या बेसिक जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, दोज फॉर द विडोज एंड सिंगल वुमेन के लिए प्रोवाइड करते हैं 3 लाख रुपए, साथ साथ में बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं हिमाचल गवर्नमेंट। कितनी सब्सिडी दी जाएगी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के लिए, तो स्टार्टअप योजना के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, तो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है इन रूरल एरियाज, मतलब हम क्या करें, पेड़ पौधों को ज्यादा उगाएं या इस तरीके से ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ताकि सरकार का जो एम है कि हम 31 मार्च 2026 तक क्या हो जाएंगे, एक नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेट हो जाएंगे, उसको क्या करना, अचीव करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या फीचर नहीं है, बोल रहा है कि गारंटीड पेंशन फॉर लाइफ, सबसे बड़ी फैसिलिटीज यही तो है कि एक फिक्स्ड पेंशन यहाँ पर मिलती है, पेंशन बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है, 50%, 50% पे डिपेंड करता है। मान लो जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए के रिटायर में आया हुआ है, रिटायरमेंट के टाइम अगर उस बंदे की सैलरी अगले 1 लाख रुपए है, तो उसकी जो पेंशन होगी वो होगी 50,000। फ्लेक्सिबिलिटी इन पेंशन फंड मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है, नो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, मार्केट का रिस्क भी कोई नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी पेंशन फंड मैनेजमेंट में, ये सारा का सारा काम खुद सरकार देखेगी। विच पेंशन स्कीम अंडर हिमाचल प्रदेश इज बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, नेशनल पेंशन बेस्ड, ठीक है, ये सारी की सारी वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं दोनों, ये दोनों हिमाचल प्रदेश की हैं, बट बोल रहा है कि मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी एनपीएस को हटाकर ओपीएस चल रहा है। बट इज अ मंथली इनकम सोलर पावर प्रोजेक्ट अगर आप लगाएंगे राजीव गांधी स्टार्टअप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना फेज 2 के अंडर, तो आपको 20,000 रुपया पर मंथली क्या करना पड़ेगा, मतलब सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। एनपीएस हाउ मच मस्ट बी यूज्ड बाय एन एन्युनिटी एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल आफ्टर द 60 साल, जब आप 60 साल हो जाओगे तो आपको 60% तो लमसम सरकार दे देगी, ठीक है, बाकी फिर क्या होगा, एक इंस्टॉलेशन में पैसा मिलेगा और इस इंस्टॉलेशन के लिए सरकार क्या कर लेगी, 40% अपने पास रख लेगी, और फिर आपको ये थ्रू द इंस्टॉलमेंट ये आपको पैसा मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना किसके लिए है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हेल्थ केयर के लिए नहीं, हाउसिंग के लिए, और साथ साथ बेसिक फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शंस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, एजुकेशन भी नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। की ऑब्जेक्टिव क्या है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना का? इंक्रीज ट्रेडिशनल फार्मिंग, नहीं। प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, नहीं। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू यूथ, नहीं। ठीक है। सपोर्ट हेल्थ केयर फॉर द एल्डर, ये भी नहीं है। सस्टेनेबल एनर्जी, बिल्कुल है ना, ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स मतलब ये सोलर प्रोजेक्ट्स को इन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट लिख लिया हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना क्या एम करता है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये सोलर पावर प्लांट्स को क्या करता है? प्रमोट करता है। कौन सी ऐसी स्कीम है जो इंपावरमेंट ऑफ विडो एंड सिंगल वुमेन के लिए है? थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द हाउसिंग, घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 3 लाख रुपए और साथ साथ में बेसिक फैसिलिटीज। कौन सी स्कीम है जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है सोलर प्रोजेक्ट के लिए? तो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। वट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस? सगुन योजना के तहत कितना दिया जाता है? 31,000 बीपीएल की फैमिली की लड़की के लिए फॉर द मैरिज। हाउ मच इज प्रोवाइडेड एज द मंथली इंसेंटिव फॉर ईच ऑर्फन? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 4,000 रुपया मंथली इंसेंटिव दिया जाता है और ये 27 साल तक दिया जाएगा। बोल रहा है कि अंडर द एनपीएस हाउ मच कंट्रीब्यूशन डज गवर्नमेंट मेक द पेंशन स्कीम। ठीक है। एनपीएस के अंडर क्या होगा? हाउ मच कंट्रीब्यूशन डज द गवर्नमेंट। हालांकि मैंने आपको क्या बताया, सरकार ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है 14% का, बट एक एम्प्लॉयर को भी या एक एम्प्लॉयर को नहीं, कि एम्प्लॉय को भी 10% का क्या रखना करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो एक न्यू पेंशन स्कीम के अंडर हाउ मच कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है? तो गवर्नमेंट करती है 14% का कंट्रीब्यूशन और एक पर्सन 10% का कंट्रीब्यूशन रखता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो सपोर्टेड किया जाता है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? तो ये सोलर एनर्जी एंड ई व्हीकल्स। ठीक है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना मैंने आपको क्या बताया किसके लिए है? ये विडोज, चिल्ड्रन एंड ऑर्फन्स के लिए है। नेक्स्ट है, विच स्कीम प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट? तो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। ठीक है। फेज 1। नेक्स्ट है, विच वेलफेयर स्कीम इन हिमाचल प्रदेश? ग्रीन डेवलपमेंट मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को क्या करती है? प्रमोट करती है। अपना विद्यालय मेरा सम्मान क्या स्कीम क्या रखती है? तो ये प्रमोट करती है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, इनहांसिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप भी नहीं। फ्री यूनिफॉर्म नहीं। प्रमोटिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल की लोकल कम्युनिटीज की क्या हो सके, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बढ़ सके स्कूल के साथ। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज 2 क्या है? प्रमोट करना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को यूथ के लिए, और 21 से लेकर 45 साल के बीच में ये फायदा उठा सकते हैं। विच स्कीम इज डिजाइंड टू सपोर्ट द मैरिज फॉर द गर्ल्स फॉर द बीपीएल फैमिली? तो ये बीपीएल फैमिली के लिए शगुन योजना। ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने आपके पास स्कीम से रिलेटेड किए हुए हैं। हिमाचल से जितनी भी यहाँ पर स्कीमें हैं जो फेमस चल रही हैं, हिमाचल में कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे ये स्कीमें हैं। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।